एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का हाईकमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नाराज हो गए हैं। बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। फडणवीस बनेंगे या एकनाथ शिंदे, ये एक ऐसा मामला महाराष्ट्र में हो गया है जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार इस वक्त भी गर्म है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिस खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति को और गर्म कर दिया। बीजेपी के सहयोगी दल आरपीआईए के नेता रामदास आठवले ने मंगलवार को सुझाव दिया कि शिंदे को केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में लाया जाना चाहिए। फिर क्या था, उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में आठवले का बयान खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा है। इस बीच खबरें हैं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने राज्य के गृह मंत्रालय की मांग की है। हालांकि अब तक शिवसेना या महायुति की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर जल्द लग जाएगी। महायुति ने राज्य की 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक रिपोर्ट कहती है कि शिंदे ने मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की स्थिति में गृह मंत्रालय की मांग रखी है। खबरें हैं बीती रात देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेताओं के बीच बैठक में मांग रखी गई। फिलहाल रेस में शिंदे और फडणवीस का नाम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। कहा जा रहा है बीजेपी फडणवीस के नाम पर मुहर लगा रही है। बीजेपी के सहयोगी दल आरपीआईए के नेता रामदास आठवले ने मंगलवार को सुझाव दिया कि शिंदे को केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में लाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि महायुति में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। शायद इसको लेकर शिंदे मान जाएं। इसी को लेकर आधिकारिक तौर पर भी कुछ नहीं कहा गया। श्रीकांत कल्याण सीट से सांसद हैं। जून जुलाई 2022 में शिवसेना में टूट और महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और सीएम बने थे। लेकिन इसी बीच ये भी खबर है कि शिंदे केंद्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी का प्लान क्या है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान है। बीजेपी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को या तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद या फिर देवेंद्र फडणवीस के संभावित नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री की भूमिका की पेशकश की है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि हालांकि एकनाथ शिंदे ने केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय या बीजेपी की ओर से दिए गए उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सदस्य हैं। बीजेपी ने अभी तक इस घटनाक्रम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों ने बताया कि इस देरी ने महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का एक और मौका दिया जाना चाहिए, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। रामदास कदम ने अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पर मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने का आरोप लगाया। दावा किया कि एनसीपी ने बिना उचित परामर्श के बीजेपी को समर्थन देकर उनकी सौदेबाजी की शक्ति को कम कर दिया है। शिवसेना के एक अन्य नेता का कहना है कि अगर बीजेपी शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं देती है तो इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। ऐसा लगेगा बीजेपी ने राज्य चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें त्याग दिया। इसके अलावा इससे उद्धव ठाकरे को फिर से गति प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।